दोस्तों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रूपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल रूपी क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल यूज की पूरी प्रोसेस को बारीकी से टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट से मिली लर्निंग पर रिटेल डिजिटल रूपी में कई बदलाव होंगे, फिर सभी के इस्तेमाल के लिए इसे जारी कर दिया जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि पायलट में कस्टमर और ट्रेड्स का क्लोज ग्रुप होगा जो सिलेक्टेड प्लेसेस को कवर करेगा। ई रूपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए किया जाएगा। यूजर इसे मोबाइल फोन और अपने डिवाइसेस में डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। डिजिटल वॉलेट से पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मर्चेंट को क्यूआर कोड से भी पेमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हम जानते हैं कि ये ई रूपी क्या है। ई रूपी करेंसी का डिजिटल रूप है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये दो तरह की है, एक सीबीडीसी होलसेल और दूसरा सीबीडीसी रिटेल। इसकी वैल्यू भी अभी के करंट करेंसी के बराबर ही होगी। इसको भी फिजिकली करेंसी की तरह ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ई रूपी को मोबाइल वॉलेट में रखा जा सकता है और इसे रखने के लिए आपको किसी बैंक खाते की जरूरत नहीं होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू में 4 शहरों मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगा और फिर धीरे धीरे अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक फैलेगा। ज्यादा से ज्यादा बैंकों और शहरों को धीरे धीरे इसमें शामिल किया जा रहा है। यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट में आपको पैसे जमा कराने पड़ते हैं। इसके लिए या तो आपको खुद फिजिकली करेंसी को अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है या फिर कहीं से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराना पड़ता है। इसका मतलब है कि किसी न किसी को तो एक बार फिजिकली करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट करनी ही पड़ती है, तभी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ई रूपी आने के बाद एक बार भी आपको फिजिकली करेंसी को अकाउंट में नहीं डालना पड़ेगा। मतलब ये है कि ई रूपी ट्रांजैक्शन में आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, आरबीआई फिजिकल करेंसी की जगह सीधा डिजिटल वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करेगा, जिसका मतलब है आप अभी जिस तरह से अपने पॉकेट में नोट रखते हैं उसकी जगह आप वॉलेट में ई रूपी रखेंगे और एक दूसरे को पेमेंट कर सकेंगे। दोस्तों, ये डिजिटल वॉलेट बैंक द्वारा ही आपको मुहैया कराया जाएगा। इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी, आने वाले दिनों में जब ये पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तो साफ हो जाएगी कि इसका इस्तेमाल कैसे होना है। यह रुपये के मौजूदा डिजिटल स्वरूप की जगह नहीं लेगा, बल्कि लेन देन का एक और माध्यम उपलब्ध कराएगा। आरबीआई का मानना है कि ई रूपी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, नगद अर्थव्यवस्था घटाने का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी, लेन देन की लागत घटेगी, पेमेंट सिस्टम अधिक प्रभावी बनेगा। मान लीजिए आप एक यूपीआई सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट के बजाय ई रूपी में लेन देन करते हैं। इसमें कैश को हैंडओवर करते ही इंटरबैंक सेटलमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पेमेंट सिस्टम में लेन देन ज्यादा रियल टाइम में और कम लागत में हो जाएगा। यूपीआई सिस्टम में बैंक मीडिएटर की तरह काम करता है, इसलिए सेटलमेंट की जरूरत पड़ती है। और तो और दोस्तों, इसका एक और फायदा है कि ई रूपी बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। मतलब अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या डेटा नहीं है तो भी आप ई रूपी को बिना डेटा के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।